साथियों, जो हमने आज का टॉपिक रखा है वो हमने रखा है कि हम किसी भी नंबर को अगर हम 10, 100, 1000 या इस टाइप के जो 10 के मल्टीपल्स हैं उनसे किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर हम उसे डिवाइड करें, है ना, तो क्या हमारी तरीके हो सकते हैं जिनसे हम ये काम बड़ी आसानी से और टाइम सेविंग तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना हो 4.2982, इसको सपोज आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, है ना, तो हो सकता है आप इसको इस तरीके से करते हो कि आपने पहले 4.2982 ऐसे लिखा, इसको फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले 0 से सबको मल्टीप्लाई करा, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट 0 से करा 1 2 3 4 5, फिर 1 से करा, फिर उन सबको ऐड करा और बहुत लंबे तरीके से आपने इसमें 2 मिनट लगा दिए। ठीक है, तो इस मेथड का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। तो अगर हमें यही चीज़ शॉर्ट तरीके से और बहुत ही एफिशिएंटली करनी है तो उसके पास हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। तो उसी ट्रिक्स को लेकर मैंने आज का वीडियो आपके सामने बनाया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि कैसे आप इस मेथड को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे। तो इसको आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेथड की ओर को। मेथड में हमें देखिए मेनली करना क्या है, हमें 10 या 100 या 1000 या फिर इसमें आगे को कुछ और जीरो लगे हों, सपोज 4 जीरो लगे हैं, ऐसे माना 5 जीरो लगे हैं, कुछ भी है, तो इन सब से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है। क्या चीज़ कॉमन होती है, देखो, इनको मल्टीप्लाई करने में आपको पूरा लॉन्ग मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक चीज़ ध्यान देनी है कि डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है, डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्टिंग करनी है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट की जो शिफ्टिंग होती है वो दोनों केस में अलग होती है। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसमें शिफ्टिंग अलग डायरेक्शन में होगी, अगर आपने डिवाइड करना है तो उसमें शिफ्टिंग अलग डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना तो आपको डेसिमल पॉइंट को राइट को शिफ्ट करना होगा, राइट को। ठीक है, और अगर आपको डिवाइड करना है तो डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट को शिफ्ट करोगे, लेफ्ट की ओर को शिफ्ट करोगे। क्लियर हो गया ये? तो बस इतना कॉन्सेप्ट आपको सीखना, बस एक चीज़ आपको सीखनी है। तो आप इसको राइट में शिफ्ट तो करोगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, लेकिन कितना करोगे, कितने स्टेप करोगे, तो उसको जानने के लिए हमें एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको प्रॉपर करते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था उसी को हम ले लेते हैं। सपोज आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कि आपको 4.2982, है ना, इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना 100 से, है ना। तो देखो पहले एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको राइट की ओर को शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को, है ना, लेकिन कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी 10 के मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ जीरोस देख लो कि इसके पास जीरो कितने हैं। तो देखिए कितने जीरो है इसके पास, 1 2, इसके पास 2 जीरो है ना, इसका मतलब 2 स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप इसको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट की ओर को। ठीक है, तो 2 स्टेप राइट की ओर को मतलब समझो अभी यहाँ पर है, अब 2 स्टेप राइट को जाएंगे तो 1 स्टेप यहाँ पहुँचेगा, 2 स्टेप यहाँ पहुँचेगा। तो इसका मतलब अब जो नया डेसिमल पॉइंट हमारा आएगा वो 9 और 8 के बीच में आ जाएगा, है ना, वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा जो नंबर उससे बनेगा। तो क्या बनेगा, देखो 429 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर खिसक के बन जाएगा 0.82, है ना। बहुत ही सिंपल, देखिए कितनी जल्दी हुआ। अब इसका एक एग्जांपल हम और करते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज ये होता 4.69818, ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सपोज 40 वाले 10,000 से। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो राइट साइड में शिफ्टिंग होगी, हमें पता है। अब 1 2 3 4 जीरोज इसके पास हैं तो मैं 4 स्टेप राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए डेसिमल पॉइंट अभी 4 और 6 के बीच में यहाँ पर है, तो 4 स्टेप राइट में बढ़ेंगे तो 1 2 3 4। तो अब इस 1 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट हमारा आंसर के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, इसे 46981.8। देखिए कहाँ हम उसको लॉन्ग मेथड से उतना टाइम लगाते हैं और कहाँ इस मेथड से देखो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अब देखते हैं कि हम डिवीजन के केस में हम लोग क्या करेंगे। अब हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बता दी है कि डिवीजन में जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होता है। ठीक है, अब कितना होगा, कैसे होगा, ये देखते चले। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमारे पास एक कोई नंबर है 462.98, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि मैं इसको डिवाइड कर दूं 100 से, है ना। तो पहले हम इसको देखो, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड करने में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें कितना शिफ्ट होगा, उसके लिए हमें 100 को देखना पड़ेगा, 100 के पास जीरोस कितने हैं, देखिए 1 0
2 0, तो 100 के बाद 2 0 है ना, तो 100 के बाद 2 0 है और आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपको फाइनल आंसर के लिए 2 स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। तो अभी की स्थिति डेसिमल पॉइंट की देखिए क्या है, यहाँ पर है ना, तो 2 स्टेप लेफ्ट की ओर को बढ़ेंगे तो 1 स्टेप यहाँ पहुँचेंगे, 2 स्टेप यहाँ पहुँचेंगे, तो डेसिमल पॉइंट का जो नई पोजीशन होगी वो 4 और 6 के बीच में यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे देखिएगा, 4 और 6 के बीच में डेसिमल लगा देंगे तो 4.6298, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपको मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, बट कई बार देखो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम आपको इस मेथड को अप्लाई करने में हो सकती है उसको भी मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ, उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सपोज आपको कोई नंबर दिया है 4.629, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है सपोज 100 से, है ना। अब देखो ये चीज़ तो आप समझ गए कि आपको डिवाइड करना है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की ओर को जाएगा, है ना। और आप ये भी समझ चुके हैं कि 100 के पास 2 जीरोज हैं तो 2 स्टेप वो मूव करेगा, दैट मीन्स 2 स्टेप लेफ्ट में मूव करना है हमें इसका आंसर पाने के लिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दिया, सपोज आपने बोला यार कि लेफ्ट में शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट में केवल एक ही प्लेस है, इसके बाद ही कहाँ को जाएगा, आगे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा लेफ्ट में, यहाँ की ओर को ब्लैंक है ना। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही हो तो ब्लैंक है, आप जीरो लगा दो यहाँ पे, ये लीजिए अपने मन से जीरो लगा दीजिए, 2-3 जितने चाहे उतने जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आराम से शिफ्टिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। कितने स्टेप शिफ्ट करना है, 2 स्टेप शिफ्ट करना है, कहाँ को, लेफ्ट को। चलिए फिर 1 2, तो इस जीरो और इस जीरो के बीच में नया डेसिमल पॉइंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 0, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 4 6 2 9, है ना। और अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो चाहे तो आप एक ही जीरो लगा सकते हैं, 0.04629, ये देखिए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप 100, मैंने 100 के एग्जांपल दिए, जरूरी नहीं 100, अगर 1000 होगा तो 1000 में 3 जीरोस हो जाएंगे तो 3 जीरोस लेफ्ट की ओर को शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर 10,000 है उसमें 4 जीरोस होंगे तो 4 स्टेप लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, बस आपको कुछ फंडे याद रखने हैं कि मल्टीप्लाई करने में राइट को और डिवाइड करने में लेफ्ट को, ठीक है। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर हम लगभग कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो अभी जब मैं आपको दे रहा हूँ तो इसके लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जिसमें आपको एक पूरी समरी इस मेथड की लिखी होगी, तो उसको अपने पास आप रख लीजिएगा, काफ़ी उससे आपको हेल्प मिलेगी और आपका टाइम सेव होगा बड़े बड़े एग्जाम्स में, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।